अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और आज का ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं ज़्यादातर व्लॉग्स नहीं बनाता, मेरी वीडियोस जो होती हैं वो चाइना में एमबीबीएस के एडमिशन्स के हवाले से होती हैं। लेकिन आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरी हाउस जॉब का पहला दिन है। तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का, तो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने एमबीबीएस नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किया, जो कि हाबे प्रोविंस में है, और हमारी यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड हॉस्पिटल फंक्शन सिटी में है। तो मैं इस टाइम हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं बैक डोर से आया हूं क्योंकि इसका जो फ्रंट और मेन गेट है वो दूर पड़ता है मेरे हॉस्टल से। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और दूसरी बात ये कि मेरा जो पहला वार्ड है वो न्यूरोलॉजी का है, तो थोड़ा सेंसिटिव है, हमें देख के रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स और एथिक्स भी होते हैं और पेशेंट की प्राइवेसी भी होती है, उन सबको ख्याल में रख के रिकॉर्ड करना होगा। तो एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लैब कोट के ऊपर जैकेट क्यों पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। इस टाइम जो टेम्परेचर है वो -13 चल रहा है और ये सुबह के 8 का टाइम है, तो माई हैंड्स आर लिटरली फ्रीजिंग। तो अच्छा जी, सामने ये हमारी हॉस्पिटल की ओपीडी है। यहाँ से हम पर्ची लेते हैं, जिसे पर्ची कहते हैं कंसल्टेंट से मिलने के लिए। और इस साइड पे हमारी सर्जिकल बिल्डिंग है, यहाँ पे तमाम सर्जरीज होती हैं। तो इस साइड पे सामने मेरा वार्ड है जहाँ पे मैंने जाना है, न्यूरोलॉजी वार्ड। तो चलते हैं, मैं आपको न्यूरोलॉजी वार्ड दिखाता हूँ कि इसमें क्या सीन होता है। अच्छा जी, ये कुछ फ्रूट्स हैं, किसी पेशेंट ने मैम को दिए हैं, वो पेशेंट रिकवर कर गया है और मैम ने हमें फिर दिए हैं। फिर ये डॉक्टर रूम है और ये डॉक्टर चांग है, मेरी डॉक्टर। और इनके अलावा बाकी ये मेरे चाइनीज़ जो है ना कोलीग्स हैं, इनके साथ जो है ना हमने ड्यूटी करनी है। और फिर ये कुछ और डॉक्टर्स हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं। ये हमारा वार्ड विज़िट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम डॉक्टर रूम में हैं। आज जो मैंने पेशेंट देखा है, जो मुझे मैम ने दिखाया है, मेरी बेसिकली यहाँ पे 2 सुपरवाइज़र्स हैं। तो मुझे जो केस दिखाया है वो था अक्यूट सेरिब्रल इन्फॉक्शन का। तो मैम ने हमें क्लिनिकल उसके जो फीचर्स हैं, जो वाइटल्स हैं वो बताए। उसका जो लेफ़्ट साइड है वो पैरालाइज़ थी और वो चल नहीं सकती थी, और इसके अलावा वो बोल भी नहीं सकती थी। और उसको 8 साल से हाइपरटेंशन भी था और उसको डायबिटीज़ भी थी। तो फिर हमने उसकी एमआरआई करवाई और फिर सीटी स्कैन करवाया। तो एमआरआई और सीटी स्कैन से हमें जो कंफर्म हुआ, उसमें छोटे-छोटे जो है ना लेक्यूनर जो इन्फॉक्स होते हैं वो थे। तो फिर हमने उससे डायग्नोसिस बनाया कि इनको ना एक्यूट सेरिब्रल इन्फेक्शन है। एक दूसरा केस था, जो यंग बच्चा था 16-17 साल का ना, उसको इंसेफेलाइटिस थी और हमने उसका लंबर पंक्चर किया। तो फिर हमने उसको जो है ना टेस्ट के लिए भेजा, तो पता चला कि उसमें लेम्फोसाइट का कंटेंट बहुत ज़्यादा था और प्रोटीन लेवल भी हाई थे, उसके ग्लूकोज लेवल नॉर्मल थे। तो फिर हमने इससे अंदाज़ा लगाया कि उसको इंसेफेलाइटिस है। हाँ, और पीसीआर भी करवाया तो उसमें भी हमें वो कंफर्म हुआ कि उसको जो है ना इंसेफेलाइटिस है। तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है अभी। तो ये 2 केस थे जो मैंने देखे हैं। इसके अलावा और छोटे मोटे जो माइल्ड केसेस थे वो भी हमने देखे हैं, क्योंकि आज हमारा वार्ड राउंड था। तो हमारे यहाँ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है न्यूरोलॉजी के, वो भी थे। तो अभी लेट्स सी, 12 बजने वाले हैं, मेरे पीछे आप वॉच में देख सकते हैं। मैं ब्रेक लूँगा 2 घंटे की, 2 घंटे बाद आऊँगा। 2 से फिर 6 मेरी फिर यहाँ पे वार्ड ड्यूटी होगी। अच्छा जी, अब मेरी यहाँ पे टर्न ख़त्म हो चुकी है, जो कि 8 से 12 थी। अभी 2 से 6 होनी है मेरी, तो मैं वापस जा रहा हूँ। हमने काफ़ी सारे पेशेंट देखे, कुछ जो माइल्ड केसेस थे और कुछ जो है ना सीरियस केसेस थे। तो मेरी बेसिकली 2 सुपरवाइज़र हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इन 2 केसेस पे रिसर्च करोगे, इनका हमें डायग्नोसिस बताओगे कि हमने किस बेस पे डायग्नोस किया इन्हें। तो ये मेरा आज का पहला दिन था हाउस जॉब का। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। 2 केसेस हमने देखे, इंसेफेलाइटिस का और एक्यूट
सेरिब्रल इन्फेक्शन का। तो इंशाल्लाह अब हम उनको मैनेज भी करेंगे। मेरे साथ 2 टीचर्स हैं चाइनीज़, और वो मेरी हेल्प करेंगी इस चीज़ में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।